राजनेता एक माध्यम। नमस्कार, मैं अल्पना शर्मा राजपुरा पातलवास पंचायत से सरपंच पद उम्मीदवार माताओं, पिताओं, बहनों और युवाओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं पिछली बार भी चुनाव लड़ चुकी हूं और इस बार एक बार और मौका मुझे मिला है ये चुनाव लड़ने का। तो मैं चाहती हूं आप पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार को विजय बनाएं और अपना भरपूर सहयोग प्रदान करें ताकि मैं विजय होके अपनी पंचायत में कुछ काम कर सकूं, अपनी पंचायत का विकास कर सकूं, युवाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर सकूं ताकि लड़कियों को, विशेष तौर से लड़कियों को दूर ना जाना पड़े। यहाँ पे उनके लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए ताकि फ्री कोचिंग व्यवस्था की जाए ताकि वो उसमें रह के अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सके और उन्हें कहीं बाहर जाने की कोई परेशानी का सामना ना कर पड़े। क्या जनता का समर्थन मिल रहा है? जनता का मुझे संपूर्ण समर्थन मिल रहा है। कल मैं सभी ग्रामों में गई थी, वहाँ मैंने सर्वे किया। सब लोग यही चाहते हैं, खास तौर से युवा ये चाहता है कि हमारे कोई शिक्षित उम्मीदवार आए ताकि हमारे पंचायत का भी विकास हो सके, हम भी, हमारा पंचायत भी एक आदर्श पंचायत के नाम से जानी जाए। आने वाले कई सालों तक हमारी पंचायत का नाम रहे कि उस समय ये सरपंच आया था और उसने हमारी पंचायत का ये विकास किया। आपके मुख्य एजेंडे क्या है जनता के बीच में आप लेके जा रहे हो? मेरा मुख्य एजेंडा यही है कि मैं अपने ग्राम पंचायत में, सभी पंचायत में, पूरे गांवों में बिजली की, पानी की संपूर्ण व्यवस्था कर सकूं। खास तौर से यहाँ पे एक आवारा पशुओं की भी बहुत बड़ी समस्या है जिससे सभी ग्रामवासी बहुत परेशान हो रहे हैं। उनके लिए मैं एक गौशाला का निर्माण करा सकूं जिसमें उन आवारा पशुओं को रख सके ताकि ग्राम वासियों को इनसे निजात मिल सके। एक महिला प्रत्याशी होने के नाते आप महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष करना चाहोगे? मैं महिलाओं के लिए ये व्यवस्था करना चाहती हूँ क्योंकि यदि एक पुरुष सरपंच होता है तो महिलाएं उनसे खुलकर बात नहीं कर सकती, ना तो वो अपनी बात कर सकती है, ना अपनी बच्चियों के बारे में खुल के बात कर सकती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो खुल के अपने मन की बात बताए ताकि उन्हें जो भी समस्या हो उसको मैं दूर कर सकूँ। अपनी तरफ से मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि उनकी किसी भी समस्या का समाधान मैं अपनी तरफ से अपने स्तर पे पूरी कर सकूं। जनता आपको समर्थन देती है, आपको जीत मिलती है, तो क्या राजनीति आप करोगे, आपकी पति? मैं ही करूंगी। ये मेरा एक लक्ष्य है क्योंकि पिछली बार भी मुझे मौका मिला था पर मैं उसको पूरा नहीं कर सकी और इस बार मुझे फिर मौका मिला है तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं ही सरपंच पद पे बैठ के, उसी की सीट पे बैठ के अपने ग्रामवासियों की सेवा करना। राजपुरा पातलवास की जनता को क्या संदेश देना चाहती हूँ? राजपुरा पातलवास की जनता को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि संपूर्ण समाज मेरे साथ है और मैं ये चाहती हूँ कि सभी ग्रामवासी मुझे सहयोग करें और अलमारी को बेल्ट नंबर 2 को वोट देकर विजयी, भारी मतों से विजयी बनावे। राजपुरा पातलवास पंचायत की माताओं, बहनों और मेरे प्यारे युवाओं और बच्चों, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करते हुए, आपको सादर प्रणाम करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि अल्पना शर्मा को जिनका बैलेट नंबर 2 अलमारी, जिनका चुनाव चिन्ह है, उस पर 10 तारीख को वोट लगाकर विजयी बनाएं और मेरी आपसे जो भी अपेक्षाएं हैं वो संपूर्ण अपेक्षाएं अल्पना शर्मा की तरफ से मैं उनका पति विनोद शर्मा उनके कार्य में सहयोग प्रदान करते हुए आपकी इच्छाओं को पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा, हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा और एक बार ऐसा इतिहास, ऐसा उदाहरण पेश करूंगा आपके सामने कि जनता जो 100 साल तक याद रखे कि सरपंच हो तो ऐसा हो। क्या वजह, क्या ऐसे एजेंडे हैं, क्या जनता की समस्या का समाधान हो पाएगा? ये सवाल आपने अच्छा पूछा मुझसे कि अल्पना शर्मा को ही वोट क्यों दे। मेरी पंचायत में 20 कैंडिडेट हैं, उनमें एक अल्पना शर्मा जी भी हैं। मैंने अल्पना शर्मा जी को इस क्षेत्र में, इस राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में उतरने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं राजनीति में कदम रखूं। बिल्कुल निस्संदेह रखें आप, आपके साथ मैं हूं, मेरा भी वर्चस्व है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ पूरी सेवा के साथ, पूरी तमन्ना के साथ आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। हमारा राजनीतिक लक्ष्य है और जिस व्यक्ति का राजनीतिक लक्ष्य होता है वो सेवा को लेकर राजनीति में आता है, न कि मेवा को लेकर। वर्तमान में कौन कौन से मुख्य एजेंडे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हो?
बहुत से मुद्दे हैं। गरीबी जनता का एक अहम मुद्दा है। ऐसा है किसी गरीब को बड़े कुंभे द्वारा दबाना, उनकी इच्छाओं का मान-मर्दन करना, उनकी स्वतंत्रताओं का हनन करना और उनके विकास कार्य में बाधाओं को डालना, ये जो कार्य हैं, इन सभी समस्याओं को मैं बराबर साथ लेकर जो नीचे दबे हुए हैं उनको जीवन स्तर आर्थिक रूप से, राजनीतिक से, सामाजिक और उनका शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ाते हुए मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने की सोच रखता हूं और रखूंगा। जनता से क्या चाह रहे हैं? मैं जनता से एक ही अपील करना हूं, जिस तरह से मेरी सोच है, जिस तरह से मेरी विचारधारा है, उस विचारधारा को समझते हुए किसी के हवाओं के जो झोंके चलते हैं 2 बजे बर्बाद, उन झोंकों को रोकते हुए, उनको नजरअंदाज करते हुए श्रीमती अल्पना शर्मा को वोट देकर मुझे इस कार्य प्रणाली के इस 5 साल के कार्यकाल को एक कलम देकर मुझे विजय बनाएं और मुझे इस बात के लिए प्रेरित करें, एक चांस मुझे दें। मैं ऐसा इतिहास रखूंगा जो सदियों तक याद रखेंगे लोग। मेरी बहू चुनाव लड़ रही है सरपंच पद से। मेरा ध्येय ये है कि इस ग्राम पंचायत का समुचित विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, ग्राम पंचायत में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहे। इसलिए मैं राजनीति को एक रोजगार नहीं, मैं एक विकास की परिधि में ले जाकर ग्राम पंचायत का संपूर्ण विकास करने की दृष्टि से देखता हूँ। न कि ये मैं इसको पेशा नहीं समझता। पेशा समझने वाले गंदी राजनीति में आते हैं। मैं इसमें सुचिता और संचिता बनाए रखने के लिए काम करना चाहता हूँ। मेरी पुत्र वधू अल्पना शर्मा जो सरपंच पद के लिए खड़ी हुई है, मैं प्रिय मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि वो इस पद के लिए अल्पना शर्मा को जिता करके वे एक अच्छा रिकॉर्ड दर्ज कराए और अगले 5 साल में जो विकास कार्य होने हैं राज्य सरकार की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी सुविधाएं, जो भी कार्य योजनाएं जो आएगी, उनको हम बड़ी प्राथमिकता देते हुए ग्राम पंचायत का संपूर्ण विकास करवाने की बात करेंगे और उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हर मतदाता के लिए तत्पर रहेंगे। हर मतदाता को सम्मान देंगे, हर मतदाता को इज्जत देंगे और इस ग्राम पंचायत का संपूर्ण तरह से विकास करके और इसको हम समस्या विहीन ग्राम पंचायत का रूप देना चाहेंगे। यही मेरी बात। फिलहाल क्या एजेंडे लेकर जनता के बीच में आप जा रहे हो? जनता को किस तरह मतदाताओं को आपकी तरफ लुभाने का प्रयास कर रहे हो? मैं जनता के सामने कई समस्याएं हैं, जैसे समय पे स्वच्छ पानी जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चालू करवाने का उद्देश्य है। आवारा पशुओं से फसल का जो नुकसान हो रहा है उसका उचित प्रबंधन करवाने की बात करता हूँ। राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कार्य योजनाएं मिलती है उनका समुचित तरीके से इस ग्राम पंचायत को जोड़ने का काम चाहता हूँ और इस पंचायत को समस्या विहीन बनाने के लिए मैं राजनीति को, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, राजनीति को पेशा नहीं चाहता। पेशा नहीं बने राजनीति विकास का माध्यम बने, यही मेरा उद्देश्य है। विकास पंचायत का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, समस्या विहीन होना चाहिए, पंचायत समस्या विहीन होनी चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। एक बार जनता से लास्ट अपील क्या करना चाहोगे? जनता से मैं एक अपील ये करना चाहूँगा कि मेरी पुत्र वधू अल्पना शर्मा जिसका आलमारी चुनाव चिन्ह है, उस पे आप अपना मतदान करें और इसको विजयी बनाएं तथा अगले 5 सालों में इसके कार्यों का मूल्यांकन करें और उसके बाद में आप अपना मतदान दोबारा करें। फिर यही मैं चाहूँगा। देवी साई शर्मा, डायरेक्टर सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल लवाण, ग्राम तिलपट्टी, पोस्ट राजपुरा पातलवास। सर, ग्रामीण क्षेत्र में आपका काफी वर्चस्व है,
फिलहाल 20 कैंडिडेट है, क्या लग रहा है माहौल यहाँ का, क्या किस तरह देख रहे हो? इस बार जो माहौल है वो माहौल ठीक नहीं है। जो सरपंच पद के लायक व्यक्ति नहीं है, केवल पद की लोलुपता को लेकर के खड़े हैं। न योग्यता है, न राजनीतिक अनुभव है, और ना ही उनकी कोई जनसेवा का कोई उदाहरण है। उसके बावजूद नामांकन दाखिल करके और 20 कैंडिडेटों की लाइन है वो पंचायत में आकर के खड़ी हुई है। इसमें मैं ये चाहता हूँ कि योग्य, अनुभवी और जन सेवा और ग्राम पंचायत के विकास को लेकर के काम करने वाला व्यक्ति हो। उनमें मेरा मत है कि आज युवा कैंडिडेट श्रीमती अल्पना शर्मा, जो पूर्व में भी सरपंच पद की दावेदार रह चुकी है और काफ़ी कुछ अपने आप में ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करके और सेवा का अनुभव लेकर के खड़ी है। मैं चाहूँगा कि अल्पना शर्मा इस ग्राम पंचायत के लिए अगर सरपंच पद पर अगर ग्राम की जनता मतदान देकर विजयी बनाती है तो मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास भी है इस बात का कि एक ग्राम पंचायत का विकास होगा और जो सुविधाएं ग्राम पंचायत के लिए जरूरी बनी हुई है। अल्पना शर्मा उपयुक्त कैंडिडेट के रूप में मैं स्वीकार इसलिए कर रहा हूं कि जो एजेंडे अल्पना शर्मा लेकर के चल रही है कि ग्राम पंचायत में आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, जिसमें जैसे चिकित्सा सुविधा है, पेयजल सुविधा है, बिजली व्यवस्था है, सड़क सुविधा है और रोजगार और प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं। और आज वर्तमान समय में सबसे बड़ी पीड़ा जो कृषकों की है वो ये है कि आवारा पशुओं से कृषक बहुत परेशान है। तो आवारा पशुओं का सुव्यवस्थित प्रबंधन करके और किसानों को इस समस्या से निजात दिलवाए, ये ऐसे लक्ष्य जो इनके एजेंडे में देखा, पढ़ा और उनके विचारों से जाना।